तीसरी मर्तबा भी इस तरीके से बाएं कंधे पर पानी बहाना है। कान के पिछला हिस्सा, ये कान के पिछले हिस्से के अंदर, प्यारे इस्लामी भाइयों याद रखना, अगर ये 3 जो फर्ज मैंने आपको बताया, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सर से लेकर पैर तक पानी बहाना, इसमें से अगर बाल बराबर भी किसी जगह पर सूखा रह गया तो प्यारे दोस्तों याद रखना, आप समंदर में नहाते रहो या तालाब में डुबकी लगाते रहो या दिन भर पानी आप उछलते रहो, याद रखना आप पाकी हासिल नहीं कर सकते हैं शरीयत के मुताबिक। अगर पाकी आपको हासिल करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मैं आपको सुन्नत तरीके से गुस्ल करने का तरीका बताता हूं किस तरीके से। सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप नापाक हैं तो नापाक वाली जगह को अच्छी तरीके से धो लें, ठीक है। फिर उसके बाद में आप जैसे ये बाल्टी के अंदर, अगर सबसे पहले बाल्टी को भर लें पानी से अच्छी तरीके से। उसके बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से, अगर आप टुंटी के पास हैं तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से दोनों हाथ को गट्टों तक इस तरीके से धो लें। ये 1 मरतबा इस तरीके से, फिर 2 मरतबा इस तरीके से और फिर 3 मरतबा इस तरीके से। ये क्या है, सुन्नत तरीका है। गट्टों तक हाथ धोने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इस्तिंजा की जगह धोना है। इस्तिंजा की जगह याद रखिए, चाहे गंदगी लगी हो या न लगी हो, फिर भी आपको धोना है। और इस तरीके से जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, ये इस तरीके से जग में पानी लेना है। फिर उसके बाद में इस्तिंजा की जगह पर इस तरीके से आपको पानी बहाना है। इस्तिंजा की जगह पर पानी बहाकर अपने हाथों से अच्छी तरीके से इसको मलना है। इस तरीके से अच्छी तरीके से मलने के बाद फिर से 1 मरतबा पानी बहाना है, फिर मलना है, फिर दोबारा तीसरी मरतबा पानी बहाना है। फिर ये याद रखिए कि गुस्ल के 3 फराइज हैं और इन तीनों फराइज में से एक भी अगर छूट गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। चाहे आप समंदर में नहाते रहें, चाहे आप दिन भर नहाते रहें, अगर इन तीनों में से अगर आपने एक भी छोड़ दिया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। और आपका गुस्ल नहीं होगा तो ना तो वजू होगा, ना नमाज होगी, कुछ भी नहीं होगा। आप हमेशा अपना नापाकी रहेंगे जब तक आप सही तरीके से, सुन्नत तरीके से आप जो है गुस्ल नहीं करेंगे। गुस्ल में 3 फराइज हैं और उसमें से पहला क्या है, कुल्ली करना है। और कुल्ली किस तरीके से करना है वो आप देखें। इस तरीके से आपको हाथ में पानी लेकर मुंह के अंदर पानी डालना है, इस तरीके से, यानी 1 मरतबा। और ये याद रखिए कि सिर्फ मुंह के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मुंह के पुर्जे के अंदर पानी पहुंच जाना बहुत जरूरी है। ये याद रखिए एक मसला कि अगर आप रोजे से हैं तो आप गरारा नहीं कर सकते हैं, और अगर आप रोजे से नहीं है तो फिर आपको गरारा भी करना पड़ेगा ताकि आपके हलक तक वो पानी पहुंच जाए। इस तरीके से ये 1 मरतबा मैं आपको करके बताया। दूसरा मरतबा ये इस तरीके से। और अगर ये याद रखिए, मिसवाक करना मेरे आका की सुन्नत है। अगर मिसवाक नहीं है तो आप जो है बिस्मिल्लाह की उंगली से दोनों दांतों को इस तरीके से जो है मांज लेना है। और फिर तीसरी मरतबा इस तरीके से, यानी हलक तक पानी पहुंच जाए आराम से। ये 3 मरतबा कुल्ली करना जो ये फर्ज है गुस्ल के अंदर, ये इसका अदा करना बहुत जरूरी है। और फिर दूसरा क्या है, 3 मरतबा नाक के अंदर पानी चढ़ाना है। अब किस तरीके से चढ़ाना है कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये याद रखिए, नाक के अंदर कोई बाल भी अगर सूखा रह गया तो याद रखिए आपका गुस्ल नहीं होगा। इस तरीके से फिर कुल्ली करने के बाद 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना, इस तरीके से हाथ में पानी लेकर इस तरीके से इस तरह करना है। फिर दोबारा इस तरीके से लेना है, फिर नाक में पानी डालने के बाद इस तरीके से ऐसे करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, बाएं हाथ की छोटी उंगली से ये दोनों नाकों के सुराख में इस तरीके से जो है उंगली डालना है ताकि कोई अंदर का चीज सूखा न रह जाए। फिर उसके बाद तीसरी मरतबा इस तरीके से नाक में पानी चढ़ाना है। ये 3 मरतबा हुआ। ये 2 फर्ज मैंने आपको बताया, पहला कुल्ली करना है 3 मरतबा, दूसरा ये नाक में पानी चढ़ाना है। फिर तीसरा फर्ज क्या है, सर से लेकर पैर तक पानी बहाना है। ये याद रखिए मीठे इस्लामी भाइयों, अगर बदन का कोई भी हिस्सा अगर सूखा रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। और इस तरीके से सिर्फ पानी बहाना नहीं बल्कि पानी बहाने के बाद पूरे हाथों से अपने बदन को मलना, इस तरीके से कोई बाल बराबर भी सूखा न रह पाए। अगर सुई के नाके के बराबर भी अगर आपका बदन सूखा रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं।
और ये याद रखिए कि सर से लेकर पैर तक पानी बहाना और ये अलग बात, और सुन्नत तरीका ये है। और सुन्नत तरीका मैं आपको बताता हूं कि सुन्नत तरीका किस तरीके से है। सुन्नत तरीका ये है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया हो उसे सुन्नत कहते हैं। तो और मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं किस तरीके से। आप जो है इस तरीके से आप जग के अंदर पानी लेंगे, और सुन्नत तरीका ये है। एक तो होता है कि आप सर से लेकर पैर तक पानी बहाना, ये किताबों में भी हुक्म है, लेकिन सुन्नत तरीका मैं आपको बताता हूं। सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले आप जग में पानी लेने के बाद जो है आप दाहिने कांधे पर 3 मरतबा, दाहिने कांधे पर मतलब कि 3 जग आपको पानी बहाना है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ये इस तरीके से, ये एक हो गया। फिर उसके बाद में ये दूसरा, इस तरीके से आपको पानी बहाना है, ये 2 मरतबा हो गया। फिर उसके बाद में जो है ये तीसरा 3 मरतबा इस तरीके से दाहिने कांधे पर आपको पानी डालना है, और ये सुन्नत तरीका है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको बाएं कांधे के ऊपर पानी बहाना है। जैसे मैंने दाहिने कांधे पर 3 मरतबा 3 जग डाला, फिर आप बाएं कांधे पर इस तरीके से, जो मैं आपको बताता रहा, ये एक हुआ। उसके बाद में फिर पानी लेना है आपको। पानी लेने के बाद में जो है फिर दोबारा इस तरीके से, ये 2 मरतबा हो गया। फिर उसके बाद में जो है आपको क्या करना है, फिर 3 मरतबा, यानी तीसरी मरतबा भी इस तरीके से बाएं कांधे पर पानी बहाना है। ये हुआ। अब मेरे दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूं, जब आप पानी बहा रहे हैं तो एक हाथ से आपको क्या करना है, आपको बदन को भी मलना है चारों तरफ, जहां तक आपका हाथ पहुंच सके उस तरीके से बदन के ऊपर जो है अपने हाथों को मलना है, ताकि आपका कोई जगह जो है सूखा न रह जाए। ये सुन्नत तरीका हुआ। सबसे पहले दाहिने कांधे पर 3 मरतबा, फिर उसके बाद बाएं कांधे पर 3 मरतबा, ये सुन्नत तरीका है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद इस तरीके से दाहिने हाथ से जग को पकड़ना है। फिर उसके बाद इस तरीके से जग में पानी लेकर अब आपको क्या करना है, अब सर से लेकर जो है पैर तक पानी बहाना है। तो इस तरीके से मैं आपको करके बता रहा हूं। ये इस तरीके से दोस्तों, ये 1 मरतबा हुआ, ये 1 मरतबा हुआ जो सर से लेकर पैर तक पानी बहाना। फिर दूसरी मरतबा आपको जग लेना है, फिर उसके बाद 1 जग पानी लेकर फिर से जो है ये 2 मरतबा हुआ। उसके बाद में जो है फिर आपको क्या करना है, ये तीसरी मरतबा, ये तीसरा जग लेकर फिर आपको, फिर ये 3 मरतबा हो गया। ये क्या हुआ, ये सुन्नत तरीका हुआ। पहले दाहिने कांधे पर, फिर बाएं कांधे पर, फिर सर से लेकर पैर तक। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, पानी बहाने के बाद दोनों हाथों से पूरे बदन को इस तरीके से मलना है। जैसे मैं आपको मल के दिखा रहा हूं, इस तरीके से ये कांख के पास भी इस तरीके से मलना है, ये इस तरीके से। और ये जो नाफ है जिसे आप सुंडी भी बोलते हैं, इस तरीके से ये सुंडी के अंदर भी अपनी उंगलियों को अंदर डालना है, ताकि आपका वो सूखा न रह जाए। फिर उसके बाद ये जो कान है, ये कानों का सुराखों में, फिर ये कानों के साइड में जो जड़ है, ये सारे चीजों में उंगलियां फेरना है। ये कान के पिछला हिस्सा, ये कान के पिछले हिस्से के अंदर भी जो है उंगली को फेरना है, ताकि आपका, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी पानी पूरे बदन पर चढ़ जाता है लेकिन पिछले कान के हिस्से में नहीं चढ़ता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये उंगलियों से जो है कान के पिछले हिस्से में भी इस तरीके से जो है मलना है, ताकि आपका कान के पीछे हिस्सा भी जो है सूखा न रह पाए। और फिर उसके बाद पूरे बदन को इस तरीके से मलना है। और इसके याद रखिए कि इस्तिंजा की जगह पर भी प्यारे दोस्तों बहुत सारे होता है, बस यूं उझलना पानी इस तरीके से नहीं, बल्कि इस्तिंजा की जगह पर भी दोनों हाथों से फिर इस तरीके से 1 मरतबा 2-3 बार करना, फिर इस तरीके से 2-3 बार करना। फिर उसके बाद जो है आप पानी से डालते रहना, ताकि कोई भी बाल बराबर भी सूखा न रह पाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखना, अगर ये 3 जो फर्ज मैंने आपको बताया, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सर से लेकर पैर तक पानी बहाना, इसमें से अगर बाल बराबर भी किसी जगह पर सूखा रह गया तो प्यारे दोस्तों याद रखना, आप समंदर में नहाते रहो या तालाब में डुबकी लगाते रहो या दिन भर पानी आप उछलते रहो, याद रखना आप पाकी हासिल नहीं कर सकते हैं शरीयत के मुताबिक। अगर पाकी आपको हासिल करना है प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको गुस्ल करने का तरीका बताया हूं, उस तरीके से आपको पाकी हासिल करना है, तो इंशाअल्लाहुल अजीज आप पाक हो जाएंगे। और अगर आप जो है दूसरी तरीके से आप गुस्ल करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग, हमारे भाई लोग जो है कहीं जाते हैं नहाने के लिए, यूं डुबकी लगाते हैं ना, तो
जो है फर्ज का पता ही नहीं है, ना कुल्ली करना, नाक के अंदर पानी चढ़ाना, तो इस तरीके से आपका गुस्ल नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों, इस तरीके से आपको गुस्ल करना, सुन्नत तरीके से गुस्ल करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।